दो बड़ी वजूहात, दो बड़ी रीजन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर पाकिस्तानियों के वीजे क्यों नहीं लग रहे। तो जो आजाद वीजे के नाम से चूरन बेचा जाता है और वो लोग जब यहां पर आते हैं और कोई काम नहीं करते, भीख मांगते हैं, थोड़ा सा खाने को मिलेगा, मैंने शीशा उसका ऊपर कर दिया। बिकॉज मुझे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता है कि यू कैन नॉट डू ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। पैसे देते, डिग्री है कोई नहीं, जाली डिग्री बनी, जो भी किया एजेंटों ने, आखिर 2 नंबरी में तो नंबर 1 है ना, जो मर्जी किया, आपका वीजा लगाया और चल भाई आ गए आप यूएई। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहिदा अरब इमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर हम आपके लिए दुबई से न्यू एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं, तो आज आपको बड़ी ही इंपॉर्टेंट मौजू के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2 बड़ी वजूहात, 2 बड़ी रीजन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर पाकिस्तानियों के वीजे क्यों नहीं लग रहे। आप सुनकर 100% इत्तेफाक करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि लेटेस्ट एंड मेयारी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई हम आप लोगों के लिए शेयर करते रहें। जनाब, इसके अलावा दुबई लाइफ विद जलीस मिर्जा फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो करें ताकि आपको नई और लेटेस्ट जो अपॉर्चुनिटीज यहां दुबई में मौजूद हैं या पूरी गल्फ कंट्रीज में मौजूद हैं, हम आपको उसके बारे में आगाह करते रहें। आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तानियों के वीजे आखिर क्यों नहीं लग रहे, तो आज आपको 2 बड़ी इंपॉर्टेंट रीजंस बताने वाला हूं कि पाकिस्तानियों के वीजे क्यों नहीं लग रहे, क्यों पाकिस्तानियों के ऊपर जो है वो स्क्रूटनी टाइट हो गई है, क्यों पाकिस्तानियों को मसाइल पेश आ रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी रीजन है जो मैं हमेशा आपको बताता हूं कि पाकिस्तानियों को जो आजाद वीजे के नाम से चूरन बेचा जाता है और वो लोग जब यहां पर आते हैं और कोई काम नहीं करते, भीख मांगते हैं, उनको सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं। दैट इज द रीजन। लेकिन आज मेरा दिल कर रहा था कि अलकूज बहुत मशहूर इंडस्ट्रियल एरिया है, लेबर एरिया है, जहां पर जो लोग लेबर में जॉब करते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज में जॉब करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि अलकूज इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर जो है हम जॉब इख्तियार कर लें। वहां पे जी एक मशहूर होटल है बन्नू बीफ पुलाव, उनका पुलाव बहुत मशहूर है, बीफ पुलाव है। बहुत सारे लोगों ने आप में से जो दुबई में रहते हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा। फाकन जब मैं वहां पहुंचा तो सिग्नल के ऊपर रेड लाइट का इशारा था, तो मैं वहां पर रुक गया। जनाब, हुआ क्या कि अभी मैं रुका ही था तो मैंने देखा एक भाई ने आके मेरा दरवाजा नॉक किया। मैंने कहा क्या? कहता है थोड़ा सा खाने को मिलेगा। मैंने शीशा उसका ऊपर कर दिया। बिकॉज मुझे यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पता है कि यू कैन नॉट डू ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स। उसके बाद क्या हुआ, जब वो मेरे पास से गुजर गया, चूंकि इशारे का वहां पे थोड़ा सा टाइम था, गाड़ियां रुक रही थी, तो उसने 1 बाय 1 पहले एक गाड़ी पे गया, फिर वो दूसरी गाड़ी पे गया। लग रहा था कि शायद उसने ड्रिंक भी की हुई, ही वाज स्टैगरिंग, मतलब वो हिल रहा था। और मुझे नहीं पता कि इस तरह के लोग कैसे आ जाते हैं यहाँ पर और क्यों उनको सुहाने ख्वाब दिखाकर यहाँ पर लाया जाता है जब यहाँ पे काम इस तरह का कोई है ही नहीं। एजेंटों ने इनको ख्वाब दिखाए होते हैं 12,000, 10,000, 9,000, जहां पे उनका दिल करता है आजाद वीजे के नाम पे चूरन बेचते हैं। इनको काम नहीं आता होता, उनको कहते हैं जनरल मैनेजर का वीजा लगा देंगे, सुपरवाइजर का वीजा लगा देंगे। जब वो बेचारे यहाँ पर आते हैं उनको काम नहीं मिलता, जब काम मिल जाए तो उनको एनओसी नहीं देते, कंपनियां बंद कर देते हैं, फरार हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं और फिर इस तरह से लोग यहाँ पर भीख मांगने पर सड़कों पे मजबूर होते हैं। मैंने आपको पहले अपनी कई वीडियोस में इस बारे में बताया कि इस तरह मैं डेरा गया था तो वहां मैंने लोगों को देखा। तो आज ये भाई जब वहां पे मुझे मिला, इनफैक्ट आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने उसका दरवाजा नॉक किया। मैं उसको आते हुए देख रहा था जब वो सिग्नल क्रॉस कर रहा था। सडनली उसने 1 बाय 1 बाकी गाड़ियों से भी इसी तरह भीख मांगना शुरू कर दी। तो अब आप मुझे बताएं कि क्या इमेज आपका आ रहा है, क्या इमेज पाकिस्तानियों का आ रहा है, क्या इस तरीके से खुलेआम, जो कि दुबई की गवर्नमेंट ने सख्ती से इसके ऊपर मना किया हुआ है, जब आप इस तरह के काम करेंगे तो मुझे बताएं फिर क्या तवक्को रखते हैं आप? गिव यू वीजा फ्रीली। इसीलिए वो स्किल्ड कैटेगरी के ऊपर जोर दे रहे हैं कि जिन लोगों के पास स्किल है, जिन लोगों को काम आता है, सिर्फ उनको वीजे दिए जाए। अनस्किल्ड कैटेगरी के अंदर अब वीजे लगना बहुत मुश्किल हो चुका है। क्यों? इसी वजह से। पहले क्या होता था, पैसे देते, डिग्री है कोई नहीं, जाली डिग्री बनी, जो भी किया एजेंटों ने, आखिर 2 नंबरी में तो नंबर 1 है ना, जो मर्जी किया, आपका वीजा लगाया और चल भाई आ गए आप यूएई। फिर आपके नाम पे लोन लिए, चंगे भले टिका के आपको लालच दिया, आपको पता नहीं होता यू आर न्यू हियर एंड देन सडनली एवरीथिंग गोन बैक। हर चीज खत्म, आपके हाथ से गई। फिक्र नफा का, ऐश कर का, चलो जी। अब जब मैं वहां पर खाना खाने के लिए गया तो एक वहां पे पठान वेटर है, उसके साथ मेरी अच्छी सलाम दुआ है। मैं चूंकि अक्सर जाता रहता हूँ, मुझे बन्नू बीफ पुलाव बहुत पसंद है।
तो जब मैंने उससे 2-3 ऐसे सवालात किए तो उसने मुझे बताया कि यार यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं। एंड देन मैंने उससे पूछा कि क्या वजह, कहते भाई उनके तो वीज़े ही एक्सपायर हुए हैं, वो क्या करें बेचारे। तो ये है एक रियलिटी, ना वो वापस जा सकते हैं, एमनेस्टी स्कीम के अंदर 10-12 दिन पड़े हुए हैं। भाई तुम अपना वीज़ा जाके लीगल कराओ, लेकिन जो टुन हुआ है पी के उसको कौन समझाए, उसको तो कोई समझाने वाला नहीं है। तो ये वो लोग हैं जो यहीं पर ही जो है बाद में मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई भी इनका परेशानी हाल नहीं। तो भाईजान ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसमें बुरा कौन बन रहा है? इसमें बुरा बन रहा है हरा पासपोर्ट, क्योंकि आपके पास भी हरा पासपोर्ट है, मेरे पास भी हरा पासपोर्ट है। एंड द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू ऑल कि खुदा का वास्ता है, अगर आपके पास तालीम नहीं है ना तो यार एजेंटों से वीज़ा मत लेकर आओ। इस तरह का आप परेशान हो गए, वो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे देते हैं और आपसे इतना पैसा चार्ज कर लेते हैं और उसके बाद आपको काम वाम नहीं मिलता। अगर आपके पास स्किल है, आपके पास कोई हुनर है तो ज़रूर आओ, क्योंकि यहाँ पर हुनरमंद के लिए, स्किलफुल पर्सन के लिए बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। आपकी सोच से ज़्यादा पैसा है, नस्लें संवर जाती हैं। लेकिन अगर हुनर नहीं है, काम नहीं आता, चाहे वो किसी फील्ड से हो, वेटनेरियन हो, काम आएगा तो यहाँ पर आओ। अगर MBBS डॉक्टर हो, कोई कंपाउंडर हो, कोई नर्स हो, कोई असिस्टेंट हो, कोई टेक्नीशियन हो, कोई वाइंडिंग वाले हो, कोई मोटर वाइंडिंग वाले हो, कोई बाइक ठीक करने वाले हो, अगर हुनर है तो यहाँ पर आओ। अगर हुनर नहीं है एंड यू आर नॉट गेटिंग अ जॉब हियर। ये आपको बड़ी वाज़ेह बात बता रहा हूँ। स्किल्ड पर्सन्स की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी के ऊपर महारत हासिल करो, क्योंकि आपका यहाँ पे क्लाइंट गोरा, रशियन, यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन ये सब होंगे। क्यों इंडियंस हमसे आगे हैं? क्योंकि उनको अंग्रेजी आती है। यहाँ पर केरला से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए इंडिया से, और यकीन माने आप जब बात करते हैं देयर इंग्लिश इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल, आउटस्टैंडिंग किस्म का उनका प्रोनाउंसिएशन होता है। बट वी पीपल आर लैकिंग इन दिस। तो इस चीज़ के ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है। आज आपको मैंने एक बहुत बड़ी वजह बता दी है कि वाई दुबई इज़ नॉट गिविंग वीज़ाज टू पाकिस्तानीज़, कि वाई वीज़ाज आर रिजेक्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। इवन स्किलफुल पर्सन के भी समटाइम मसाइल आ जाते हैं। लेकिन आप अपनी डिग्रीज अटेस्टेड करवाइए जो स्किल पर्सन है। आप लोग अब नीचे एक सवाल के अंबार लगा देंगे, वीडियो पूरी नहीं देखेंगे, सवाल शुरू कर देंगे क्या अनस्किल्ड लोगों के वीज़ाज खुले हैं? तो भाई बड़ा क्लियरली बता रहा हूं कि अनस्किल्ड लोग अभी वेट करें, वेट फॉर 31 अक्टूबर। इफ एनीथिंग न्यू विल बी देयर, आई विल अपडेट यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई। अगर कोई नई चीज आएगी, नई खबर आएगी तो हम आपको इंशाल्लाह फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ दुबई इंशाल्लाह आपको जरूर आगाह करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपडेटेड इंफॉर्मेशन ताकि हम आप तक के लिए लेकर आते रहें। दुबई लाइफ विद जलीस मिर्जा फेसबुक पेज बनाया है। उस पेज बनाने का मकसद ये है कि आपको डेली बेसिस पर जो रूटीन के मामलात यहाँ पर हो रहे होते हैं वो आपको दिखाते रहें। कोई नई जॉब्स आती हैं तो उसके हवाले से आपको बताते रहें। तो इन चीज़ों को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन कीजिए कि आप दुबई के बारे में मज़ीद क्या जानना चाहते हैं, आपके क्या सवालात हैं, कि हम आपको दुबई के प्लेटफॉर्म से तमाम चीज़ें शेयर करते रहें। जज़ाकल्लाह।